आज के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जा रहा है और इस बहाने कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। इन सब के साथ अनिवार्य शर्त यही है कि चाहे कितने बदलाव हो, लेकिन लिखने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त पुस्तकें होती हैं। इनमें जीवन के अलग अलग रंग शामिल होते हैं और अंदाज भी। लोगों को मार्गदर्शन देने का काम पुस्तकें करती हैं। समय बदलने के साथ प्रकाशन के क्षेत्र में भी काफी अंतर आया है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हेमंत माहुलीकर ने इस बारे में अभिव्यक्ति दी और इस बात पर जोर दिया कि रचनाकारों को नए पैटर्न में ढलना होगा। पुस्तक भी धीरे धीरे आभासी हो गई है। पन्नों की स्याही अब रुआंसी हो गई है। तेज बदलती दुनिया की वानगी देखिए, अलमारी भी किताबों की प्यासी हो गई है। ऐसी कुछ नकारात्मक पंक्तियाँ और आजकल ज़हन में आती हैं और हम इसका अनुभव भी आए दिन कर रहे हैं। पाठकों की संख्या में कमी, तो पुस्तकों के प्रकाशन में कमी, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन सभी साहित्य साधकों को, पाठकों को इसी में से कोई ना कोई मार्ग निकालना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सुगम संगीत विधा में महारत रखने वाले माहुलीकर यह भी बताते हैं कि भले ही पुस्तकों का क्षेत्र बदल गया है, लेकिन उनकी जगह अभी भी जस की तस है। इन सब से ऊपर जरूरी यह है कि जो भी लिखेगा उसके पास स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। आधुनिक संसाधनों की अगर हम बात करें और जो वर्तमान पाठक या वर्तमान पाठक पीढ़ी की बात करें, तो ध्यान में आता है कि पुस्तकें अब डिजिटल हुआ करेंगी। अलमारियां भी अब हाथों में घूमा करेंगी, मोबाइल के रूप में। पन्ने पलटने को तब भी उंगलियां ही लगा करती थीं। दिल की गहराई अब भी शब्दों के जाल बुना करेंगी। तो स्थितियां वही हैं। साहित्य साधकों को करने के लिए भी काम वही है। वही आपको अंतःकरण की गहराइयों में उतर कर ही रचना करनी पड़ेगी, कृति निकालनी पड़ेगी। पाठक का स्वभाव बदल रहा है, डिजिटल स्वरूप में आ रहा है। तो क्यों ना साहित्य साधक, लेखक हों, कवि हों, रचनाकार हों, वो भी इस रूप में ही भविष्य में अपनी कृतियों को प्रारंभ करें। सभ्य समाज के लिए अच्छे विचार बेहद आवश्यक हैं और यह निकलकर सामने आते हैं अच्छे लोगों से। पुस्तकें ऐसे ही विचारों पर केंद्रित हुआ करती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर भी विचार करना ही पड़ जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।